हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। जो भी स्टूडेंट जेई 2025 और नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों। ये आपका एक साल जो वो बचा देगा, क्योंकि आप यहां पे देखो बहुत सारे कमेंट्स जो वो यहां पे आपको लगातार दिख रहे होंगे। ऐसे बहुत ही सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत जोश से स्टार्ट करते हैं, बट एक साल बाद वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लगातार कमेंट कर रहे होते हैं कि उनकी 11th क्लास वो वेस्ट हो गई। किन्हीं का कुछ रीजन रहता है, किन्हीं का कुछ रीजन होता है। वो सारे रीजन बच्चों में आपको पहले से डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप ये सारी की सारी गलतियां ना करें और एक साल बाद आपको भी ये ना बोलना पड़े कि मेरी 11th क्लास जो वो वेस्ट हो गई, अब मैं कैसे प्रिपरेशन जो करूं। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे बच्चे जो ये गलतियां बच्चों लगातार करते हैं। तो ये कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो इस वीडियो बच्चों में आपको बताने वाला हूं। तो यार ये सारी मिस्टेक्स जो वो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक है रॉन्ग कोचिंग। सबसे ज्यादा क्या होता है कि ये जो जनरली जो मिस्टेक है वो ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन कोचिंग के को सेलेक्ट करने में करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे करते क्या है, वो देखते हैं माहौल, देखते हैं भेड़ चाल, देखते हैं बहुत सारे मार्केट में ऐसे चीप कोर्सेज हैं जिनके लिए वो चले जाते हैं। लेकिन यार सोचो कि कोई भी फी या कोई भी जो पैसे हैं क्या वो आपके करियर से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो एक बार जो कोचिंग का सिलेक्शन है उसका ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिए कोचिंग को। एक अच्छी कोचिंग को सेलेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आप उस कोचिंग के सिलेक्शन रेशियो देखिए। आप देखिए कि वो कितने उसके फैकल्टी जो है वो कैसे हैं। आप देखिए कि क्या वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको अगर कभी डाउट आया तो क्या वो सोल्व हो पाएगा। आप देखिए कि कभी अगर आप कल को डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको संभालने वाला कोई है क्या, वहां पे आपको प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस जो मिलने वाली है। ये सारी चीजें बच्चों बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग में जो है वो मिसिंग है। ऑनलाइन क्योंकि क्या होता है कि अगर कोर्सेज ऑब्वियस सी बात है कि चीप है, थोड़े सस्ते हैं, तो वहां पे ज्यादा भीड़ होगी और ज्यादा भीड़ में इतने सारे बच्चों को अच्छे तरीके से टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये गलती उनकी भी नहीं है। फैकल्टीज वहां पे भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां फैकल्टीज अच्छे नहीं होते, फैकल्टीज वहां पे भी अच्छे हैं, लेकिन वो चाह के आपकी जो है ऐसा मान लो कि आपकी हेल्प वो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने स्टूडेंट अगर एक बैच में है तो आपके डाउट्स उन जो अच्छे फैकल्टीज हैं उनके द्वारा कभी भी जो बच्चों सोल्व नहीं किए जा सकते। ऐसे केस में आपके दीदी भैया ये जो है वो बच्चों आपके डाउट जो वो सोल्व कर रहे होते हैं, जो आप समझ सकते हो कि आपको कभी भी उस क्वालिटी का डाउट सॉल्यूशन जो वो नहीं मिलेगा। तो पहली चीज है कि यार राइट कोचिंग जो वो सिलेक्ट करना है, यहीं से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले यार मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। एटीपी स्टार का चैंपियन बैच 5 अप्रैल से बच्चों स्टार्ट हो रहा है और हर एक 2 वीक के बाद में इसके नए फेजेस जो स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर जेई और नीट 2025 की प्रिपरेशन जो है वो एटीपी स्टार की कोर टीम द्वारा करवाई जाएगी। आप एटीपी स्टार के रिव्यू जो है वो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, आप अपने सीनियर से बच्चों ले सकते हो। इसके अंदर खुद आईआईटीएन जो एटीपी स्टार के को फाउंडर है विनीत खत्री सर, वो यहां पे यार आपको मेंटरशिप जो वो देने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बनके आप अपनी जर्नी जो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और बच्चों इस पर्टिकुलर बैच के लिए स्पेशल कोड के लिए यहां पे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म फिल किया हुआ है उसको आप गूगल फॉर्म जो दिया हो उसको आप फिल कर सकते हो, ताकि फी में भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन जो वो मिल सके। तो इस बैच का हिस्सा जरूर बनना। सेकेंड है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं आजकल क्या कि मार्केट में फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलता है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स ऐसे होते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि हमारा ये स्टडी मटेरियल फॉलो करो, ये स्टडी मटेरियल फॉलो करो। कोचिंग के स्टडी मटेरियल अलग से होते हैं, यूट्यूब पे अलग से स्टडी मटेरियल जो वो चल रहे होते हैं। तो इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि बच्चा जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सा स्टडी मटेरियल उसको फॉलो करना है। तो वो जनरली क्या करता है, जो पोर्शन उसको अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर मान लो उसको अच्छा लगता है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो हर जगह से मटेरियल जो सोल्व करने की कोशिश करता है और फिर उसी पर्टिकुलर चैप्टर में तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, बट उसी केस में उसके बाकी के चैप्टर्स जो वो वीक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में उसने कोई भी ढंग का मटेरियल जो सोल्व नहीं किया। और हो सकता है कि वो चैप्टर भी उसका अच्छा ना हो सकता है कि बेटा तुमने 10 मटेरियल सोल्व किया हो, बट उन सारे 10 मटेरियल के मान लो कि आपने सारे इजी क्वेश्चन जो वो सोल्व किए। तो स्टडी मटेरियल आप वही फॉलो कीजिए जो आपके जहां पे भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो फैकल्टीज, वो टीचर्स जो आपको बुक बताते हैं, जो स्टडी मटेरियल बताते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो स्टडी मटेरियल जो फॉलो करना है। इसके अलावा बेटा और कोई स्टडी मटेरियल जो उसकी आपको जरूरत नहीं है। अगली चीज है कि बहुत ही अर्ली स्टेज में हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि बच्चा जो 10th क्लास से 11th क्लास में मूव करता है तो सिलेबस में ड्रास्टिकली चेंज आता है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी बढ़ जाता है।
और मैं जैसे अगर पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूं, स्टार्टिंग में चैप्टर्स वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, ऐसे चैप्टर्स आते हैं जिनमें फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं। तो बच्चा जब 1-2 महीने तक पढ़ता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, और वो फिर उस पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय कम ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, कम टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर देते हैं। बट बच्चों मान के चलिए कि स्टार्टिंग में आपके जो चैप्टर्स चलने वाले हैं और उसके बाद में आगे के जो चैप्टर्स चलेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आसान होते जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गिव अप जो वो नहीं करना है, लगातार कंसिस्टेंसी जो उसके साथ में आपको उस सब्जेक्ट जो उसके अंदर इंटरेस्ट है बनाते हुए रखना और ज्यादा टाइम देना है अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका वीक रह जाता है। अगली चीज आती है बच्चों मॉक टेस्ट नहीं देना। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो कि उन्होंने 1 मॉक टेस्ट दिया, 2 मॉक टेस्ट दिए और उसमें उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो फिर मॉक टेस्ट जो वो देना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स तो नहीं आ रहे, फिर मैं मॉक टेस्ट दे ही क्यों रहा हूं। बट बच्चों यार एक बात सोच के देखिए, जो आपको जो फाइनल एग्जाम देना है वो भी तो एक तरीके का मॉक टेस्ट ही है। तो आप ऐसा थोड़ी कि किसी भी युद्ध में जा रहे हो तो उसकी आप डायरेक्टली वहीं जाके वो युद्ध लड़ोगे, उसकी प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है ना। अरे भाई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि जो जिन जिन बैट्समैन को आप देखते हो वो डायरेक्टली ग्राउंड में आके इतने अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टली आके वहीं करते हैं? नहीं बच्चों, उससे पहले कई सालों की उनकी प्रैक्टिस जो वो रही हुई होती है। तो आपके केस में भी वही है कि जो 2 साल बाद बच्चों जो आप जेईई मेन का या जेईई एडवांस का या नीट का एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए आपको पहले यहीं से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और वो प्रैक्टिस आप ऐसा मानिए कि वो जो प्रैक्टिस मैच है वो यहां पे आपके मॉक टेस्ट की तरह खेले जाएंगे। वो मॉक टेस्ट जो है वही आपको बताएंगे कि कौन से फील्ड में आप वीक हो, कौन सा पोर्शन जो वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो लगातार मॉक टेस्ट आपको देते रहने हैं, उसको एनालाइज करना है और जहां जहां पे आप लैग कर रहे हो, जो पोर्शन बच्चों आपका वीक है, उस पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना है। अगला पॉइंट है ओवर थिंकिंग। एक तो एज बच्चों ये ऐसी होती है कि इसके अंदर ओवर थिंकिंग जो वो माइंड में चलती रहती है। हम एक्शन कम लेते हैं और थिंकिंग जो वो ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार आप ये सोचते हैं, पड़ोस वाले बच्चे को देख लिया, अपनी क्लास के फ्रेंड को देख लिया कि यार ये तो वो बुक कर रहा है, मेरे से तो ये हो नहीं रहा, ये तो ये बुक भी कर रहा है, ये बुक भी कर रहा है, सारा तामझाम है। बेटा तेरे को खुद पे फोकस करना। तू देख के चलेगा कि बहुत सारी बात तो जो तेरे को आसपास का जो चीजें दिखेंगी वो एक्चुअल में रियल में होती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जाता है। तो तेरे को खुद पे फोकस करना है, जितना कर पा रहा है एक्शंस ज्यादा ले, सोच कम। तो ओवर थिंकिंग जो बिल्कुल बच्चों इस जर्नी में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उसी स्टार्टिंग को हम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में बच्चों मेंटेन जो वो नहीं रख पाते। तो ये गलती जो वो आपको नहीं करती। अगली चीज है हेल्थ। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया कि इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि स्टार्टिंग में हम 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने लग जाते हैं और हम अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। तो सोचो अगर मान लो कि आपने 1-2 महीने लगातार 12-13 घंटे पढ़ाई कर भी ली और अगर मान लो कि बीच में 1 वीक के लिए भी यार आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपने टाइम पे खाना नहीं खाया, आपकी प्रॉपर स्लीप जो वो पूरी नहीं हुई, तो फिर अगर 1 वीक का भी गैप आ गया तो सोचो वो कितना बैकलॉग जो वो आपके जीवन में क्रिएट कर देगा। और बच्चों उसी से काफी सारे स्टूडेंट जो उभर ही नहीं पाते। तो चाहे आपकी स्टार्टिंग जो वो स्लो रखिए, बट धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में हमने बहुत सारा पढ़ लिया और उसके बाद में धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो डिक्रीज होती रही है। तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से जो वो चलनी चाहिए, और वो तभी बच्चों चल पाएगी जब आपकी हेल्थ जो वो ठीक रहेगी। तो आप स्टार्टिंग से ये प्रिकॉशन जो वो लेते रहिए कि सुबह उठ के थोड़ी देर जो वो योगा आपने कर लिया या फिर वॉक कर लिया, तो ये सारी चीजें जो बच्चों आपको बैलेंस रखनी है ताकि आपकी हेल्थ जो वो ठीक रहे। अगली चीज है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यार इस एज में होना, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये डिस्ट्रैक्शन बच्चों को होते नहीं, ये होते हैं। ये एज ही ऐसी है। मैं आपकी एज में था तो मेरे को भी हुए थे, कोई और फैकल्टी उसको भी हुए होंगे। जो अभी आप पढ़ने वाले हो आपको भी ये डिस्ट्रैक्शन जो वो आएंगे, लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बाहर निकल के आते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रैक्शन देखो कई तरीके के हो सकते हैं। ये एज ऐसी होती है, इसके अंदर हार्मोनल अनबैलेंस जो वो भी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के चक्कर जो वो भी काफी चलते हैं। तो यार ये सारी चीजें अगर आपको पहले से माइंड में रहेंगी कि यार ये मेरे को नहीं करना, तो जरूर आप उन चीजों से बच सकोगे। और जब भी बच्चों अगर इस तरीके का या कोई और भी, क्योंकि इस एज में डिस्ट्रैक्शन होना बहुत कॉमन है, कई बच्चों को पोर्न एडिक्शन हो जाता है, तो ये सब चीजें कॉमन है। पहली चीज तो अपने आप को अबनॉर्मल मत समझिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा हो रहा है। तो जब भी ऐसा आपके पास में हो तो तुरंत आपके जो फैकल्टी, आपके जो मेंटोर है उसके पास में जाएं। जैसे यहां पे एडीबी स्टार में तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि लगातार हम फैकल्टी जो वो खुद बच्चों से बात करते रहते हैं
कि भाई जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है किसी तरीके का, क्योंकि एक बच्चा जो होता है अगर वो डीमोटिवेटेड सा होता है तो उसकी शक्ल पे दिख जाती है वो चीजें। तो इसीलिए हम बच्चों के साथ में लगातार जो वो इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो आपका चैंपियन बैच जिसके बारे में मैंने बताया गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर बैच में भी हम बच्चों के साथ में ऐसे ही इंटरेक्शन जो बच्चों करने वाले हैं। लास्ट चीज है रिवीजन। क्या होता है कि काफी सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि पढ़ाई सब बढ़िया चल रही होती है, जो टाइम पे जो सिलेबस करवाया जा रहा है वो अच्छा चल रहा है, उस पर्टिकुलर सिलेबस का टेस्ट होता है उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वही 3-4 महीने बाद जब हम वापस से उस चैप्टर पे आते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल चुका हूं, कुछ भी मेरे को याद नहीं है। और बच्चों ये वाली जो चीज होती है वो होती है टाइम पे रिवीजन ना करने की वजह से। हम टाइमली हम चीजें अपने को लगता है कि अभी हमने पढ़ लिया तो अभी ये पूरे लंबे टाइम तक अपने को 2 साल तक याद रहेगी, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक चैप्टर जब आपका कंप्लीट होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करने में आपको कम टाइम मिले, और फिर जैसे जैसे चैप्टर्स आप आगे बढ़ते जाते हो तो पिछले वाले जो चैप्टर्स हैं उनका बच्चों रिवीजन जो वो जरूर आपको साथ साथ में करना है, और वो रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स की हेल्प से करना है, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वो लगातार आपको करते हुए रहनी है। तो रिवीजन जो है, क्योंकि लंबी मैराथन है, ये 2 दिन का या 2 महीने का खेल नहीं बच्चों, ये 2 साल की जर्नी है। तो इस 2 साल की जर्नी में आपका रिवीजन जो है वो आपका बहुत बड़ा साथी जो वो होने वाला है। तो अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखते हो तो आई एम श्योर कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कमेंट्स दिखाए थे वो कमेंट्स बच्चों आपको 1 साल बाद करने की जरूरत जो वो नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही ट्रैक पे आप चलोगे तो सही कोचिंग सेलेक्ट करें, सही स्टडी मटेरियल जो वो सेलेक्ट करें, प्रॉपर्ली टाइम पे रिवीजन करें, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना होना चाहिए, हेल्थ जो वो आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अगर इन सारी बातों का बच्चों आप ध्यान रखते हो तो मस्त होके आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे और बहुत अच्छे से 2 साल बाद जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसके अंदर पहुंच पाओगे। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है वो भी बच्चों आपको जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।